आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तरंगाग्र क्या होता है और तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं। उन सारी बातों को हम लोग एक्सप्लेन करके विस्तार से समझेंगे। देखिए, इसके पिछले वाले वीडियो में आपको समझा दिया गया था, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बता दिया गया था। उसमें आपको बताया गया था कि प्रकाश जो होती है ना तरंग के रूप में चलती है। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। प्रकाश के चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसका नाम होता है ईथर, है ना। ये सारी बातें आपको समझा दी गई थी। तो कहीं ना कहीं जब प्रकाश तरंग के रूप में चलेगी तो उसको एक माध्यम की आवश्यकता होती है और उस माध्यम का नाम होता है ईथर। अब देखो, तरंगाग्र क्या होता है कि जब किसी माध्यम में हम लोग तरंग उत्पन्न करेंगे, प्रकाश किस में तरंग के रूप में चलती है, तो हमने तरंग उत्पन्न कर दिया। जिस माध्यम में हमने तरंग को उत्पन्न किया है उस माध्यम का नाम क्या है? ईथर है। तो जब किसी माध्यम में हम लोग एक तरंग को उत्पन्न करते हैं और माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। अच्छा, मान लो मैंने क्या किया, एक तरंग को उत्पन्न कर दिया। ओके, ध्यान दीजिएगा, ऐसा तरंग है ना, ऐसा मान लो ऐसा तरंग है। अब मैंने जैसे इस तरंग को उत्पन्न किया तो यहाँ ऊपर जो भी इसके ऊपर कण है ना वो सब कंपन करने लगेगा। क्या करने लगेगा? कंपन करने लगेगा। तो ये जो कण है ना, इन कणों को जब आपस में मिला देते हैं, ये जब मिला देते हैं तो यही एक बनाता है, ये वाला जो सिस्टम बना दिया ना, ये वाला जो आकृति बना दिया, यही कहलाता है तरंगाग्र। यानी तरंगाग्र इस टाइप का होता है, इस टाइप का तरंगाग्र होता है। अब कहने का मतलब क्या, ध्यान दो। जैसे देखिएगा एक चीज, आप ये पानी देखे ना, पानी नदी उदी देखे होंगे, आपको भी कल ढेरा उठा के पनिया में मार देते हैं, मारते हैं ना बुआ। जब मार देते हैं, आप पनिया में मार देते हैं तो देखिएगा वो क्या होता है, एकदम फैलते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है, गोला बना के ऐसे होता है। देखो, अगर ये मान ली यहाँ पर ढेरा चला दिए तो ये क्या होगा, ऐसे गोला बनाते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। आप देखे ना ऐसा, तो ये क्या है, तरंगाग्र उत्पन्न करता है। कहने का मतलब किसी एक बिंदु से उस सीमित दूरी तय करते जाता है, सीमित दूरी तय कर एक आकृति बनाते जाता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर समझो, ध्यान से समझना बुआ। अगर यहाँ पर हम ढेला चला देंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ कुछ दूरी पे ऐसा बनाएगा आकृति, ऐसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा, बनाते चल जाता है ना। इसको मिलाएंगे तो गोला बनाते चल जाता है। तो यहाँ पर जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग तरंगाग्र कहते हैं। तो कहने का मतलब कि जब तरंग उत्पन्न करेंगे तो तरंग उत्पन्न करते हैं तो उसके पथ पर जो कण होता है ना वो कंपन करने लगता है। आई कंपन करने वाला जो कण होता है उसको आपस में मिला देंगे तो आपका एक आकृति बन जाएगा। उस आकृति का नाम पड़ जाएगा तरंगाग्र पड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी माध्यम में तरंग उत्पन्न की जाती है तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। और तो एक ही कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदु पथ तरंगाग्र कहलाता है। कहने का मतलब देखिएगा, ध्यान से समझिए बुआ, ये हार्ड चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है। कहने का मतलब कि जब तरंग उत्पन्न करेंगे, जब तरंग आप उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है ना, तो इसके मतलब इसके पथ पर अनेक क्या होते हैं, कण होते हैं जो कंपन करने लगते हैं। इन्हीं कणों को जब आपस में आप मिला देते हैं तो ये कहलाता है आपका तरंगाग्र कहलाता है। तो तरंग के ऊपर बहुत सारे कण होते हैं। जब किसी माध्यम में तरंग को उत्पन्न करेंगे तो उसमें अनेक कण होते हैं जो कंपन करने लगते हैं। उन कणों का जो बिंदु पथ होगा, मतलब उन कणों को मिला देंगे ना, तो वो आपका कहलाएगा तरंगाग्र कहलाता है। सिंपल सी बात, आपको बस इतना ध्यान देना कि जब प्रकाश उत्पन्न कर देंगे, जब तरंग उत्पन्न कर देंगे तो उस माध्यम में जो कण होगा वो कंपन करने लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, मान लो ईथर वाले माध्यम में प्रकाश डाल दिए। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक नली है। अब इस नली के अंदर हम लाइट लेके बार दिए। अब जैसे ही मैंने इसमें तरंग उत्पन्न किया, इसके अंदर का कण कंपन करने लगेगा। और जब कण कंपन करेगा तो उनका जो बिंदु पथ हो जाएगा ना, वो कहलाएगा उनका तरंगाग्र कहलाएगा। क्रिस 3 फिल्म देखे हैं बुआ? क्रिस 3 चाहे क्रिस देखे हैं? क्रिस 3 में बताया गया है कि उनके जो क्रिस 3 में जो पापा रहते हैं, रोहित मेहरा उनके क्रिस का, तो उसमें क्या होता है, उन्होंने एक लाइट दिखाया था। उस लाइट के जरिए उन्होंने कहा कि ये पौधे में जान डालने का काम करेगी, मनुष्य में भी जान डालने का काम करेगी। तो उन्होंने कुछ शीशा यहाँ, कुछ शीशा यहाँ, कुछ शीशा यहाँ, कुछ शीशा यहाँ डाला। अब प्रकाश जब बाहर से आई ना तो कुछ यहाँ टकराए, कुछ ऐसे टकराए, कुछ ऐसे टकराए, कुछ ऐसे टकराए, कुछ ऐसे टकराए, कुछ बाहर निकल गई, आइए जाकर पौधे को जान दे दिया। ये क्रिस 3 में दिखाया गया। इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब यही है बुआ कि जब प्रकाश आप डाल रहे हैं, जैसे बाहर से किरणें आई तो वो कंपन करेंगी, यहाँ टकरा कर आपस में क्या किया, कंपन किया। और कंपन करने के बाद जो वो आकृति देने वाला है, जो उसका बिंदु पथ होगा, वो कहलाता है तरंगाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। बस इतना लिखना है कि जब तरंग उत्पन्न करेंगे, क्या उत्पन्न करेंगे, जब तरंग उत्पन्न करेंगे तो जिस माध्यम में उत्पन्न करते हैं उस माध्यम का सारा कण कांपने लगता है। तो उन कणों को मिलाने पर हमारा जो आकृति बनता है उसे तरंगाग्र कहते हैं। ओके, ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना।
मतलब कहने का मतलब जब किसी माध्यम में, चाहे ईथर वाले माध्यम में आप तरंग उत्पन्न करिए, चाहे कांच में आप तरंग उत्पन्न करिए, चाहे पानी में तरंग उत्पन्न करिए, माध्यम तो आपको लेने पर डिपेंड पड़ता है ना। तो जब किसी माध्यम में आप तरंग उत्पन्न कर देते हैं तो उस माध्यम में जो भी कण होता है वो सब कांपने लगता है, कंपन करने लगता है। और जब वो कंपन करने लगेगा तो उसके एक ही कला में जो कंपन करने वाले कण होंगे उन सभी को मिला देने पर हमारा बन जाता है तरंगाग्र। ओके, समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। तो विस्तार से हम लोग तरंगाग्र के बारे में जान लेते हैं। देखो 3 प्रकार के तरंगाग्र होते हैं, जिसमें से पहला तरंगाग्र हम लोग समझ लेते हैं। पहले तरंगाग्र का नाम होता है गोलीय तरंगाग्र। क्या नाम होता है? गोलीय तरंगाग्र, ठीक है ना। अब देखो पहले तरंगाग्र 3 प्रकार के होते हैं। तरंगाग्र आपको समझेंगे। देखो गोलीय तरंगाग्र, ये तरंगाग्र 3 प्रकार के, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और तीसरा होता है समतल तरंगाग्र। तो बाबू समझो आखिर ये गोलीय तरंगाग्र है तो है क्या। अब देखो गोलीय तरंगाग्र क्या होता है कि जब किसी प्रकाश को या तरंग को बिंदुवत रखी जाती है तो उसके कारण से सीमित दूरी पर जो आकृति बनती है वो गोलीयकार होती है, और इस प्रकार उत्पन्न हुए तरंग को हम लोग गोलाकार तरंगाग्र कहते हैं या गोलीयकार तरंगाग्र कहते हैं। अब समझो इस बात को कैसे। आप पानी में एक ढेला फेंक दिए, तो ढेला जब फेंके हैं आप यहाँ पर, तो इसके कारण से सीमित दूरी पर एक ही गोलीयकार आकृति बनती जा रही है, तो वहां पर जो तरंगाग्र बनता है ना वो बनता है गोलाकार तरंगाग्र, ठीक है ना। अब वही जब आप क्या करेंगे, प्रकाश स्रोत को रेखावत रखेंगे तो यहाँ इसके कारण से सीमित दूरी पर जो आकृति बनेगी। अच्छा मान लो यहाँ पर यह आपका प्रकाश स्रोत हो गया, अब इसके कारण से सीमित दूरी पर मान लो यह आकृति बन गया, ठीक है ना। अब मान लो इसके कारण से सीमित दूरी पर आप यह आकृति बना दिए, तो हई जो आकृति बन रहा है ये कैसा बन रहा है? बेलनाकार बन रहा है। तो रेखा प्रकाश स्रोत जब लेकर चलेंगे तो उसके सीमित दूरी पर जो आकृति बनेगी वो कहलाता है, वो क्या कहलाएगा? वो बेलनाकार तरंगाग्र कहलाता है। देखो गोलीय तरंगाग्र और बेलनाकार तरंगाग्र ये सीमित दूरी पर बनता है, लेकिन समतल तरंगाग्र और सीमित दूरी पर बनता है। याद रखने वाली बात है कि जब प्रकाश स्रोत को हम लोग बिंदुवत लेंगे तो उसके सीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है उसे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं, और वही जब प्रकाश स्रोत को रेखावत लेंगे और उसके सीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है उसे हम लोग कहते हैं बेलनाकार तरंगाग्र। और समतल तरंगाग्र में जानते क्या होता है कि उसमें बेलनाकार हो चाहे वो गोलीयकार तरंगाग्र, उससे कोई मतलब नहीं होता है। उसमें असीमित दूरी पर जो आकृति बनेगा, जो तरंगाग्र बनेगा उसे समतल तरंगाग्र कहते हैं। देखो जब अगर बिंदुवत अगर लेकर चलेंगे, बिंदुवत जब प्रकाश के किरण को लेकर चलेंगे, स्रोत को लेकर चलेंगे, तो इसके कारण से जो तरंगाग्र बनेगा सीमित दूरी पर वो इस टाइप से बनेगा और इस टाइप का गोलाकार बनेगा। अब वही जब रेखावत लेकर चलेंगे तो रेखावत के कारण ऐसे ही ना सीमित दूरी लेकर चलेंगे तो यहाँ पर बेलनाकार आकृति आपका क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, अब वही आपका बेलनाकार हो चाहे जैसा वो गोलीयकार, इसको एकदम असीमित दूरी पर लेकर चलिए तो असीमित दूरी पर हमेशा वो समतल टाइप का बनेगा। अब देखो गोलीयकार गोलीय तरंगाग्र क्या होता है? जब प्रकाश स्रोत बिंदु के समान हो, चाहे बिंदु के समान हो चाहे बिंदुवत हो, तो स्रोत से सीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है उससे हम लोग समतल तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र कहते हैं, ठीक है। मतलब प्रकाश स्रोत को बिंदुवत लेकर चलना है। बिंदुवत देखो यहाँ पर ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ ये केंद्र है, इसके ये प्रकाश स्रोत आपका, यहाँ से ये सीमित दूरी सबका लिया गया था, एक गोला बन गया तो गोलीय तरंगाग्र। यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी सब सीमित लिया गया, इसका मतलब ये भी आपका गोलीय तरंगाग्र हो गया। तो कहने का मतलब कि प्रकाश स्रोत बिंदुवत होना चाहिए और वहां से सीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनेगा उससे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। और तीसरा बेलनाकार तरंगाग्र क्या होता है कि प्रकाश स्रोत को इसमें रेखावत लेकर चलना होता है। जब प्रकाश स्रोत क्या होता है, देखो रेखा का समान होता है, तो इस रेखा का समान जो भी तरंगाग्र निकलेगा सीमित दूरी पर, अच्छा सोच लो यही रेखा है, ठीक है। अब यहाँ से सीमित दूरी पर ऐसा ले लिया मैंने, इधर मैंने इस रेखा से सीमित दूरी पर प्रकाश ये ले लिया, तो प्रकाश लेने के बाद मेरा तरंगाग्र तो बनबे करेगा है। तो हई जो तरंगाग्र बन रहा है वो किस टाइप का बन रहा है? बेलनाकार बन रहा है। तो जब प्रकाश स्रोत रेखावत हो तो वहां जो तरंगाग्र बनेगा वो होता है बेलनाकार तरंगाग्र बनता है, ठीक है ना। आज समतल तरंगाग्र में वो बिंदुवत हो चाहे रेखावत हो कोई मतलब नहीं है, वो असीमित दूरी पर जाकर बनता है। अब सोचो इसी को आगे लंबड़ाएंगे, एकदम आगे लंबड़ाएंगे और सीमित दूरी पर लेकर जाएंगे तो यहाँ जो तरंगाग्र बनता है ना ये समतल तरंगाग्र कहलाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आगे समतल तरंगाग्र क्या होता है? प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो या रेखावत हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें असीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है उससे हम लोग समतल तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र का मतलब होता है कि जब किसी तरफ देखो
ये तीनों समझ में आ गई बुआ। देखो गोलीय तरंगाग्र बिंदुवत होता है, लेकिन बेलनाकार तरंगाग्र रेखावत होता है, लेकिन समतल तरंगाग्र यह असीमित दूरी पर बनता है, चाहे वो बेलनाकार हो चाहे रेखावत हो। ओके, अब देखो तरंगाग्र को एक बार विस्तार से फिर से मैं समझा दे रहा हूँ शॉर्ट में। देखो तरंगाग्र क्या है, जब किसी माध्यम में तरंग उत्पन्न करते हैं तो उस माध्यम का कण कंपन करने लगता है, कांपने लगता है, साफ एकदम कांप कर उस कण का जो बिंदुवत रेखा होगा, जो पथ होगा, वही तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र तीन प्रकार के, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र और समतल तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र हमेशा बिंदुवत होता है और उस बिंदु के कारण जो सीमित दूरी पर तरंगाग्र बनेगा उसे गोलीय तरंगाग्र कहते हैं। बेलनाकार तरंगाग्र हमेशा रेखावत होता है और इसमें रेखा से जो सीमित दूरी पर हम आकृति लेकर चलेंगे वो बेलनाकार हो जाएगा। और समतल तरंगाग्र वो गोलीय हो चाहे बेलनाकार हो, इसमें असीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है उसे हम लोग समतल तरंगाग्र कहते हैं। तो आपको ये तरंगाग्र की सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत पढ़ते हुए फिर मिलेंगे।